हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमिंदर सिंह और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं फतेह मैराथन सीरीज में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 13 दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 13.4 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये सारी एक्सरसाइज हमारी फ्रस्टम ऑफ कोन के ऊपर बेस है सारा इसका। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है। फ्रस्टम ऑफ कोन वो पार्ट होता है कोन का जब हम उसको कट कर देते हैं किसी भी प्लेन के साथ पैरेलल टू इट्स बेस। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है हमारे रिमेंबर, क्योंकि हमने याद रखने मीन्स की इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इन सभी को हम यूज करके अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम दैट इज CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होती है, पाई इंटू एल इन द ब्रैकेट स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर यूनिट्स, where L is equal to slant height of frustum of cone and smaller and capital R are basically radii of circular ends। मीन्स की जो ऊपर फ्रस्टम मीन्स की ऐसे जैसे हमारा ये कोन है, देखिए यहाँ पे एक रफ डायग्राम मैं बना रहा हूँ। तो जैसे हमने इसको क्या कर दिया, इसको प्लेन के साथ ऐसे कट कर दिया, रिज्यूम कीजिए ये प्लेन के साथ कट करके, तो ये ऊपर वाला जो हमारा सर्कुलर एंड बचेगा तो उसका जो रेडियस होगा डेट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर, और जो हमारा नीचे वाला बेस का होगा डेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर रेडियस। तो ये एक रफ समझाने के लिए आपको छोटा सा डायग्राम था। सेकंड पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास। टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है फ्रस्टम का, वो क्या होता है, पाई इंटू एल इन ब्रैकेट स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर प्लस पाई इन ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। थर्ड पॉइंट इज अवर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होती है, 1/3 पाई एच। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेजोरिटी इसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, हमारे वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करते हैं। 1/3 पाई एच स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर क्यूबिक यूनिट्स। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में भी CBSE के अगर आपने यूनिट नहीं लिखी तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो ये पॉइंट जरूर नोट करिए कि आपको यूनिट हमेशा मेंशन करके आनी है। एंड एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फोर्थ पॉइंट जो हमारा फॉर्मूला डेट इज, जो हमारी एल की वैल्यू है, स्लांट हाइट की वैल्यू है फॉर फ्रस्टम ऑफ कोन इज इक्वल टू एच स्क्वायर हाइट स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होल स्क्वायर यूनिट्स। तो चलिए अब हम इनको क्वेश्चन के थ्रू एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है जो हमारा एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इज 4 सेंटीमीटर, हमें गिवन है। स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन कितनी गिवन है, 4 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है जी। एंड पेरीमीटर्स, हमें यहाँ पे पेरीमीटर की बात कही गई है। पेरीमीटर्स बेसिकली सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स सर्कुलर एंड, सर्कुलर एंड मींस की पेरीमीटर ऑफ सर्कल की बात कही गई है यहाँ पे, और सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स सर्कुलर एंड आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल आपको कंसेप्ट यूज करना है। देखिए कैसे, गिवन क्या है, स्लांट हाइट की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर एंड्स 18 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर, ये भी बिल्कुल सही है। फाइंड क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। प्रूफ देखिए, लेट द लोअर एंड जो फ्रस्टम भी R1, हमने मान लिया जो लोअर एंड है हमारा रेडियस का फ्रस्टम का वो कितना है, R1 है। अपर रेडियस ऑफ फ्रस्टम भी R2, ठीक है, उसको हमने R2 एज्यूम कर लिया। सर्कमफेरेंस ऑफ लोअर एंड ऑफ फ्रस्टम विच इज बेसिकली सर्कुलर, वो सर्कल की शेप में, तो 2 पाई आर हमारा सर्कमफेरेंस होता है किसी भी सर्कुलर एंड का, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है 2 पाई R1 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, जो हमारा हमें गिवन है क्वेश्चन में लोअर एंड के लिए, तो वो हमारा R1 था ऊपर रेडियस, तो 2 पाई R1 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। पाई R1 की वैल्यू कितनी आएगी, 9 सेंटीमीटर, 2 इधर यहाँ पे राइट हैंड साइड में डिवाइड हो गया। Now circumference of upper end of frustum is 6 centimeter. Then 2 pi R2 is equal to 6 centimeter and pi into R2 is our 3 centimeter. ठीक है जी। Slant height of frustum of cone हमें given है 4 centimeter which is denoted by L. So therefore curve surface area of frustum of cone basis simple formula that is pi R1 plus R2 multiplied by L, that is pi R1 plus pi R2 into L। अब आपने pi R1 plus pi R2 की वैल्यू निकाल रखी है, तो सभी वैल्यूज को यहाँ पे करेंगे सब्स्टिट्यूट एंड फाइनल आंसर इज आवर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर आया होगा। क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और आने वाले दिनों में आपके लिए हम अच्छा कंटेंट लेकर आएँ। फोर्थ देखिए, एक कंटेनर की बात की गई है, ओपन फ्रॉम द टॉप, जो कि ऊपर से खुला है, एंड मेड अप ऑफ ए मेटल शीट, और उसको मेटल शीट से बनाया गया, इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। यहाँ पे बात की गई कि ये फ्रस्टम ऑफ कोन है की शेप में, जिसकी हाइट हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर विद रेडियाई ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड्स। लोअर एंड का रेडियस और अपर एंड का रेडियस बताया गया 8 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क, हमें फाइंड क्या करना है ये देखिए, विच कैन कंप्लीटली फिल द कंटेनर एट रेट ऑफ 20 रुपीज पर लीटर। 20 रुपीज पर लीटर की कॉस्ट पे जो हमारा मिल्क उस कंटेनर में कितना आ सकता है, हमें उसकी कॉस्ट बतानी है बेसिकली। आल्सो उसके बाद हमें कहा गया कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट विच इज यूज्ड टू मेक कंटेनर ऑफ
इफ इट कॉस्ट 8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर 8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर उसकी कॉस्ट है, तो मेटल शीट जो हमारा कंटेनर को बनाने के लिए यूज हो रही है उसकी कितनी कॉस्ट होगी। तो यहाँ पे देखिए गिवन क्या है, रेडियस ऑफ लोअर एंड दैट इज R1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ अपर एंड दैट इज R2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, हाइट की वैल्यू हमारे पास 16 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे एक रफ डायग्राम मैंने बनाई है जहाँ पे R1 की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू जो हमारा ऊपर वाला दैट इज अपर एंड उसकी हमारी वैल्यू है 20 सेंटीमीटर और इसकी टोटल हाइट हमारे पास 16 सेंटीमीटर है। कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, कैपेसिटी हमारी होती है बेसिकली वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, और जो आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मैंने ऊपर भी मेंशन किया था, 1/3 पाई एच स्मॉल r1 दैट इज R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ऊपर स्टार्टिंग में मैंने स्मॉल r और कैपिटल R लेके चला था, यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया एक R1 है और एक R2 है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है हमने यहाँ पे इसके लिए, और एच की वैल्यू 16 है, सभी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर डेट इज 10449.92 सेंटीमीटर क्यूब। अब सारी वैल्यू जो हमारे ऊपर गिवन है वो हमें फाइंड करनी है लीटर में, क्योंकि कॉस्ट हमारी लीटर में गिवन है, तो हम इसको भी लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, सिंपली डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है तो आप सिंपली डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो आपके पास 10.449 लीटर दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ देखिए इन क्वेश्चन इट्स मेंशन्ड, हमें बताया गया कि कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क वो कितनी है 20 रुपीज, 1 लीटर मिल्क की इतनी कॉस्ट है, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 10.449 लीटर ऑफ मिल्क कितना होगा, सिंपली 20 के साथ इसको क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, तो दैट इज 209 रुपीज अप्रोक्सीमेटली, तो 209 रुपये हमारी क्या आ रही है कॉस्ट आ रही है। अब यहाँ पे देखिए नाउ एरिया ऑफ मेटल शीट यूज्ड इन द कंटेनर, हमें बताना है कि एरिया ऑफ मेटल शीट कितना होगा। देखिए एक तो होगा मींस कि ये तो ऊपर से खुला है, ये तो उन्होंने मेंशन किया कि ऊपर से खुला है, इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया ये सारी बॉडी का, ठीक है जी, कर्व सरफेस एरिया जो हमारा होगा, तो इसका कर्व सरफेस एरिया एंड जो हमारा रेडियस जो ये है सर्कुलर एंड है इसका एरिया, इन दोनों को हम जैसे ही सम अप कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो उसका फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का पाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस पाई R1 स्क्वायर दैट इज एरिया ऑफ लोअर एंड विच इज सर्कुलर इन नेचर। तो अब हमें सभी चीजें यहाँ पे गिवन है, सभी चीजों की हमारे पास वैल्यू है, R1 की वैल्यू भी है, R2 की वैल्यू भी है, पाई 3.14, स्लांट हाइट हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे स्लांट हाइट कैसे निकालेंगे, स्लांट हाइट की कैलकुलेशन हमने यहाँ पे की है, देखिए L इज इक्वल टू अंडर द रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। R1 की वैल्यू क्वेश्चन में 8 है, R2 की 20 है, सभी वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो आपके पास एल की वैल्यू भी आ गई, स्लांट हाइट की वैल्यू भी आ गई, सभी वैल्यूज के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, फाइनल आंसर इज 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप इट्स क्लियर अप टू नाउ, यहाँ तक आपको क्लियर है। कॉस्ट ऑफ मेटल शीट पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, कॉस्ट ऑफ जो हमारी मेटल शीट है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 8 रुपीज है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितनी होगी, डेट इज 100 के साथ यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे नीचे 8/100 रुपीज, तो ये कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के लिए कॉस्ट आ गई मेटल शीट की जो रिक्वायर्ड है। तो हैंसफोर्थ हम बता सकते हैं कॉस्ट ऑफ मेटल शीट ऑफ एरिया, जो हमारा ऊपर वाला एरिया कितना था 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, इस सारी टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई करो 8/100 इंटू 1959.36 विच इज इक्वल टू 156.74, तो 156 रुपीज और 157 रुपीज के अप्रोक्सीमेटली आपकी कॉस्ट निकल के आ रही है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, ए मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई, एक कोन है जिसकी हाइट में यहाँ पे गिवन है, एंड उस वर्टिकल एंगल 60 डिग्री वर्टिकल एंगल की वैल्यू गिवन है, इस कट इनटू 2 पार्ट्स, उसको 2 हिस्सों में काटा जाता है, एट द मिडल ऑफ इट्स हाइट बाय ए प्लेन पैरेलल टू इट्स वेट, मींस की मिडल ऑफ हाइट है जो टोटल हाइट 20 सेंटीमीटर है, तो जो हाफ ऑफ द मिडल ऑफ हाइट आ गई 10 सेंटीमीटर पे, तो वहां पर उसको काट दिया जाता है बाय प्लेन पैरेलल टू इट्स वेट। हमें कहा गया है इफ द फ्रस्टम्स ऑब्टेन्ड कैन बी ड्रॉन इनटू वायर ऑफ डायमीटर, अगर जो फ्रस्टम निकल के आ रही है तो उसको हमने वायर में कन्वर्ट कर दिया जिसका डायमीटर में गिवन है 1/16 सेंटीमीटर, तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड बेसिकली लेंथ ऑफ वायर। तो यहाँ पे देखिए गिवन क्या क्या है, जो सारा कुछ है आपको डायग्रामेटिकली मैं आपको समझाता हूँ। एक कोन है, ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास PSY, ठीक है, और यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इसको प्लेन ने यहाँ से मिडल से यहाँ पे O है सेंटर हमारा यहाँ पे बेसिकली, तो यहाँ से टोटल इसको काट दिया गया फ्रस्टम से, लेकिन उसको काटने से पहले जो हमारा सारा कोन है उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया, देखिए PQRST एंड U। H की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, वर्टिकल एंगल कितना था हमारा 60 डिग्री, क्योंकि 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, तो हमने उसको यहाँ पे लिखे 30 डिग्री एंड 30 डिग्री, ठीक है जी। गिवन क्या क्या देखिए, इन ट्राइंगल POQ ट्राइंगल लिया हमने, ये वाला सारा ट्राइंगल लिया POQ, ठीक है, इसमें क्या क्या गिवन है हमने वो देखना है। एंगल O इक्वल टू 90 डिग्री, बिल्कुल सही बात है। एंगल OPQ, एंगल
पी एंड क्यू दैट इज 30 डिग्री, बिल्कुल सही बात है, ठीक है जी। tan 30 की वैल्यू, tan 30 हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जैसे आप यहाँ पे ट्रिक होती है साइन कोस और tan में यहाँ पे पंडित यहाँ पे 1 मिनट में आपको बताता हूँ, यहाँ पे नीचे लिखे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में इसकी साइन के लिए हमारी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस के लिए बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, tan के लिए परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, और इसी का उल्टा कोसेकेंट के लिए हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस सेकेंट के लिए, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर फॉर कॉट। तो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा ये मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। tan 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मींस की एंगल के सामने वाला यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, 30 के सामने वाला क्या है OQ है, दैट मीन्स OQ, और बेस क्या है हमारा OP, तो दैट इज OQ डिवाइडेड बाय OP विच इज इक्वल टू OQ। OP की वैल्यू कितनी हमारे पास, OP की वैल्यू 10 है क्योंकि टोटल हाइट 20 थी, और ऐसे क्वेश्चन में बताया गया कि हमने मिडल से उसको क्या करा काट दिया, दैट मीन्स OP की वैल्यू यहाँ पे 10 है, यहाँ तक 10 और यहाँ पे 10, टोटल मिला के 20 हो गया हमारा, ठीक है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, सिंपल, OQ की वैल्यू आपके पास निकल गया कि 10 डिवाइडेड बाय √3 सेंटीमीटर। अब बड़ा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल PTS, ये सारा PT एंड S सारा ट्रायंगल लिया, एंगल T इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ये पता है। tan 30 फिर से लेंगे, ये भी यहाँ पे एंगल के सामने वाली जो साइड क्या है कौन से परपेंडिकुलर होगा एंगल के सामने वाला, दैट इज ST डिवाइडेड बाय बेस हमारा क्या है इस केस में PT और PS हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस से क्या आ गया tan 30 इक्वल टू ST डिवाइडेड बाय PT, tan 30 की वैल्यू 1/√3, ST डिवाइडेड बाय टोटल हाइट कितनी थी PT की वैल्यू टोटल 20, दैट इज ST इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 3√3 सेंटीमीटर। नो सी हमने क्या लिखा, रेडियस ऑफ अपर एंड ऑफ फ्रस्टम, दैट इज जो हमारा रेडियस होगा अपर एंड का OQ की वैल्यू इसको लिख लिया हमने 10 डिवाइडेड बाय √3 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू R1, एंड रेडियस ऑफ लोअर एंड ऑफ फ्रस्टम दैट इज TS, दैट इज 20 डिवाइडेड बाय √3 सेंटीमीटर, दैट इज R2। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। हाइट ऑफ फ्रस्टम आपको गिवन है, वॉल्यूम सबसे पहले निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाला जो कि हमें रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में, 1/3 πh इंटू R1² प्लस R2² प्लस R1 इंटू R2, सभी वैल्यूज को आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा दैट इज 22,000 डिवाइडेड बाय 9, दैट इज 2,444.44 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। नाउ डायमीटर ऑफ वायर, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि जो हमारा डायमीटर है वायर का दैट इज 1/16 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा दैट इज 1/32 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो वॉल्यूम ऑफ वायर, जो वायर है बेसिकली हमारी वो क्या आती है सिलेंड्रिकल शेप में होती है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज बेसिकली πr²h, तो हमने यहाँ पे वही लिखा है पाई इंटू रेडियस कितना है इस वायर का सिलेंड्रिकल वायर का, सिलेंड्रिकल इन शेप दैट इज 1/32, तो 1/32 इंटू 1/32 इंटू L, इसकी हाइट है जो हमारी इसी वायर की, हमने इसको क्या मान लिया L है, जो हमारा L का डिनोट कर रहा है बेसिकली लेंथ ऑफ वायर, तो आपके पास ये आएगा πL डिवाइड बाय 1024 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने कहा था कि जो हमारा फ्रस्टम कट के आया मींस की जो हमने उसको काट दिया फ्रस्टम ऑफ कोन जो हमारे पास बन रहा है उसको हमने जैसे ही अपनी कलाकुला करके उसको हमने वायर के इक्वल लेकर आना, उसको वायर की शेप में बनाना, दैट मीन्स तो हमारे पास क्या होगा कि जो हमारा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम होगा वही वॉल्यूम ऑफ वायर के इक्वल होगा ना, क्योंकि फ्रस्टम के ही वॉल्यूम को हमने किस में चेंज किया वॉल्यूम ऑफ वायर में, सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम की वैल्यू कितनी थी 2,444.44 सेंटीमीटर क्यूब विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर कितना था πL डिवाइडेड बाय 1024, तो आप यहाँ पे सिंपली लेंथ ऑफ वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं दैट इज 7964.42 मीटर अप्रोक्सीमेटली। आई होप आज की वीडियो के जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं आपको अच्छी तरह समझ आएंगे, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख से छोड़ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी आपका डाउट सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूंगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच।